हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में हम पढ़ा रहे हैं आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। और इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं और इसके कई सारे सवाल हमने पिछली क्लास में आपको लगवा दिए थे। तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 6 सवाल लिखे हैं, तो इन 6 क्वेश्चंस को इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में x की होल ऑफ पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी थोड़ा सा बताते हैं। देखिए चैप्टर का नाम हमारा क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चन में कोई ना कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी जरूर। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन सी होती है, तो इसीलिए कह रहे हैं पिछला वाला इसका जो डे 1 है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का, उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास में इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती क्या है, काफी सारी बातें हमने इस पर बताई हैं। कई सारे हमने आपको सीरीज के फॉर्मूले भी बताए, ठीक है, तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद डे 2 में कई सारे सवाल लगवाए। आज ये हमारा डे 3 है, जिसमें हम आज के क्लास में और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन है जो फाइंड करना है, उस चीज को हमको क्या करना है, a बराबर मान लेना है, यानी कि लेट कर लेना है। लेट का मतलब क्या होता है, माना, ठीक है। क्या किया, इस फंक्शन को हमने a बराबर मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि पिछले क्लास में हमने क्या किया था, जितने भी सवाल थे उन सवालों में चेक किया था कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म इसमें बन रही है या नहीं बन रही है। अगर 0/0 या ∞/∞ बन जाती थी तब हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तब क्या करते हैं, उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये तो पिछले क्लास की बातें थी। आज के क्लास में हम सीरीज वाले फॉर्मूले पर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में x की होल ऑफ पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, हमने आपसे बताया था कि अगर दो फंक्शन चल रहे हो, अगर आप इसको fx मान लें और ऊपर वाली पावर को gx मान लें, दो फंक्शन अगर होते हैं तो अगर उसमें 1 की पावर इन्फिनिटी हमारी बन जाती है इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पूरे फंक्शन को e की पावर में पहुंचा देते हैं, फंक्शन fx में से 1 माइनस कर देते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो पावर भी दे रखा होता है उसे हम मल्टीप्लाई में ले आते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि जो पावर वाला सवाल है कहीं इसमें 1 की पावर इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा है। पहले देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देखते हैं, यहाँ पर आप रखेंगे 0, जैसे कि लिमिट आप रखकर चेक करेंगे, यानी कि x टेंड्स टू 0 है, x की जगह पर आपको 0 रखना होगा, तो रखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक मल्टीप्लाई में 0 होगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। उसके बाद अपॉन में क्या है, यहाँ पर भी 0 बन जाएगा, यानी ये फॉर्म बन गई 0/0 बन गई। पावर में भी अगर आप देखेंगे तो अब नीचे 0 रखेंगे और 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी ये फॉर्म कैसी बन गई, 0/0 की होल ऑफ पावर इन्फिनिटी बन गई, ठीक है। तो यानी ये तो हमारी कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे जो हमने आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे सीरीज वाले, वो यहाँ पर काम आएंगे। जैसा कि अगर आप देखें कि साइन हाइपरबोलिक x की सीरीज हमने आपको बताई थी क्या होती है, इसी तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, बताते हैं। देखिए सबसे पहले a लिखा, a बराबर लिमिट लगाई, x टेंड्स टू 0 लिखा, ठीक है। अब ये जो साइन हाइपरबोलिक x है इसकी हम सीरीज जो खोलते हैं, फॉर्मूला जो होता है इसका वो देख लीजिए क्या होता है। अगर आपने याद कर लिया तो भाई अच्छी बात है, ना याद किया हो तो याद कर लीजिए। पहले क्या आता है, x, ठीक है, फिर लगाया प्लस हमने, फिर होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3x³ प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 5x की पावर 5, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला एक्सपेंड होगा। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला याद करने का तरीका भी हमने आपको बताया था। अगर बीच में ये हाइपरबोलिक है, h का मतलब क्या है यहाँ पर, हाइपरबोलिक से, तो हाइपरबोलिक के लिए ये फॉर्मूला होता है। सारे कैसे होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। देखेंगे यहाँ पर तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1, फिर 3, फिर 5, आगे खोलेंगे तो 7, फिर 9, तो ये सारे क्या है, हमारे ऑड नंबर्स है। तो इतना याद रखिएगा कि इस सीरीज में सारे ऑड नंबर्स होते हैं। उसके बाद इस स्टार्ट कहाँ से होती है, x से स्टार्ट होती है और सिंबल इसमें सारे कैसे होते हैं,
प्लस होते हैं। अगर इसी जगह पर हम यहाँ से हाइपरबोलिक हटा दें और साइन एक्स की सीरीज बोले तो साइन एक्स की आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, साइन एक्स का सेम यही फॉर्मूला होता है, बट वहां पर सिंबल अल्टरनेट चलते हैं। जैसे कि ये एक्स कैसा है, प्लस का है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, फिर प्लस फिर माइनस, मतलब प्लस माइनस अल्टरनेट में सीरीज चलेगी। तो समझ में आ गया, याद कर लीजिए, अगर हाइपरबोलिक है तो सारे सिंबल प्लस रहेंगे, लेकिन अगर हाइपरबोलिक नहीं कह रहा है, केवल साइन एक्स है, तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट इसमें अल्टरनेट में आप सिंबल लगाएंगे। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या है, अपॉन में एक्स है, एक्स लिख दिया, फिर होल ऑफ पावर भी कुछ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1/x² लिख दिया। यानी कि इस स्टेप में हमने क्या किया है, केवल साइन हाइपरबोलिक एक्स को एक्सपेंड किया, जो फॉर्मूला होता है इसका वो हमने खोल दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, अपॉन में ये x है, अब आपको इस अपॉन वाले x को कैंसिल करना होगा। अगर हम इस पावर की बात करें 1/x², तो ये होल ऑफ पावर है। होल ऑफ पावर का मतलब क्या है, ये पावर इस पर भी है और ये पावर हमारी इस ऊपर वाले फंक्शन के लिए भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस x को कॉमन लेंगे, और जब इस x को हम कॉमन लेंगे तो ये जो पावर है ये भी कॉमन के बाहर आएगी। ठीक है, कैसे आएगी देखिए, यहाँ हमने लिखा a बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। हमने आपसे क्या कहा, इस x को कैंसिल करना है, तो इस x को कैंसिल करने के लिए ये वाला x बाहर ले लेते हैं। अब जब ये वाला x हम बाहर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी जो पावर है वो भी तो बाहर आएगी, क्योंकि ये होल ऑफ पावर है। इसके जब हम बाहर निकालेंगे तो पावर भी बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए भाई, पावर के साथ में ये हमने x को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब अंदर ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, ये यहाँ से x तो बाहर निकाल लिया है, अब जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ एक, मतलब इसे x बाहर निकाल लिया, कितना बचा 1, प्लस लगाया 1/3 लिखा। यहाँ पर देखिए x³ है, अब एक x बाहर निकाल चुके तो कितने x बचे, 2x बचे, तो ये हो गया x², प्लस लगाया 1/5। अब यहाँ से भी देखिए x की पावर कितनी है, 5 है, लेकिन एक x क्या कर चुके हैं, बाहर निकाल चुके हैं, यानी कि कितनी पावर बची, यहाँ पर x की पावर बची 4, फिर लगाया प्लस, इस तरीके से एंड सो ऑन, आगे लगा दी पावर 1/x²। समझ में आ गया, क्या किया, x को कॉमन लिया। ऐसे इस तरीके से आप अपॉन लगाएंगे, इसको खोल दीजिए, x की पावर 1/x²। ठीक है, क्योंकि इस पावर को हमने ब्रैकेट के हटा के दिखा दिया। ऐसा करने से क्या होगा, ये देखिए ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए बचा हुआ जो है वो उसे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 1/3x² प्लस 1/5 x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, और ये जो पावर चल रही है 1/x² लिख लिया। अब यहाँ पर लिमिट टेक करके देखते हैं, लिमिट टेक करिए, यहाँ पर क्या है 1, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस 0 कहाँ का रखना है, जहाँ पर x है, x टेंड्स टू 0, यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो भाई ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, आगे टर्म में जितने भी x होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो मतलब फाइनली इस टर्म में केवल हमारा कितना बचा, 1 बचा, क्योंकि 1 + 0 + 0 + 0 कितना आ जाएगा, केवल 1 बचा। ठीक है, तो हम लिख देंगे दिस इज द फॉर्म ऑफ 1। ठीक है, अब आगे पावर देख लेते हैं, कितनी पावर है, 1/x² है, x² की जगह क्या रखेंगे, 0, x की जगह 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। तो लीजिए ये हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, लास्ट वाली 1 की पावर इन्फिनिटी। ये देखिए 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया है, और जब ये हमारी फॉर्म बन जाती है तब क्या करते हैं, फंक्शन को e की पावर में पहुंचा देते हैं लिमिट के साथ में। ये लीजिए e की पावर लिखी, पावर क्या करते हैं, ऊपर लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा, इस पूरे फंक्शन को लिख लीजिए, लिखा 1 + 1/3x² प्लस 1/5 x की पावर 5 एंड सो ऑन। अब देखिए हम क्या करते हैं, e की पावर में पहुंचाया, इसमें से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, ये लीजिए 1 माइनस कर दिया, ब्रैकेट को ये वाले बंद कर दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो पावर है इसे हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो लीजिए मल्टीप्लाई में भी हम इसे ले आए। तो ये फॉर्मूले पे देखिए कई सारे सवाल लगवा चुके हैं, जब हमने आपको लिमिट एंड क्वांटिटी पढ़ाया वहां पर भी इनके सवाल लगे, इसके क्लास में पिछले वाला क्लास था वहां पर भी इसके सवाल लगे। तो आई होप अब तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। एक बार फिर से समझा देते हैं,
अगर 1 की पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तब e की पावर में पहुंचा दिया फंक्शन को लिमिट के साथ में। उसके बाद ये जो फंक्शन fx वाला होता है इसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और जो पावर में है उसे मल्टीप्लाई में ले आइए। आ गया समझिए। अब आगे देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 1 है, तो भाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा। अब आगे देखिए, जब ये वाली पावर ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, किस में है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर की या एक्स स्क्वायर यहाँ से अगर कॉमन ले ले तो हमारा कितना बचेगा, भाई हम आपको बिल्कुल डिटेल में लिखकर बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, यहाँ से इस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा भाई, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, ये तो आपस में 0 बन गया। क्या बचा यहाँ पर, केवल 1/3। आगे देखिए 1/5, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 2। देखिए एक्स की पावर कितनी है, 4, 2 कॉमन ले ली थी, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, केवल पावर में 2 बचेगा। अब आगे देखिए, ये इतना बचेगा आपका, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखिए, अब लिमिट टेक कर लेते हैं। लिमिट आप जब टेक करेंगे, यहाँ पर लिख भी देते हैं टेकिंग लिमिट। अब हम लिमिट को जब टेक करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, ये आ जाएगा a बराबर e की पावर में, यहाँ पर तो क्या x है, पहले टर्म में x है ही नहीं, मतलब यहाँ वाले टर्म में आपकी लिमिट नहीं लगेगी, तो ये केवल इतना ही बचेगा 1/3। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बना देगा, मतलब कि प्लस का 0, इस तरीके से ये 0 आते रहेंगे। यानी कि आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा e की पावर 1/3। और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, ये देखिए, जब भी इस तरीके से यहाँ पर बताते हैं फैक्टोरियल लगा होता है, इस फैक्टोरियल का मतलब होता है इसे 1 तक खोलते जाइएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि इस तरीके से 3 × 2 × 1, मतलब कि फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि इसको हम अब खोल के लिख देंगे, ये आ जाएगा 1/e की पावर 1/6। और लीजिए इसका आंसर हमारा आ चुका है। a की जगह पर आप ये फंक्शन लिख दीजिएगा और करके हम लिख देंगे, फंक्शन क्या दे रखा था हमको, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में x की होल ऑफ पावर 1/x²। इसका आंसर कितना आया है, e की पावर 1/x। तो देख लीजिए, इस तरीके के कई सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे और इस पर डाल लीजिए भाई, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले एक बार समझा देते हैं, फिर ये सारे सवाल बहुत जल्दी से लगाएंगे। एक बार देख लीजिए, सबसे पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही थी, क्या किया कि साइन हाइपरबोलिक x की सीरीज खोल दी, एक्सपेंड कर दिया इसे। उसके बाद नीचे वाले x को कैंसिल करने के लिए ऊपर वाले x हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने से आपस में ये कैंसिल हो गए, बचा हुआ था लिख लिया। अब लिमिट टेक करके देखिए, लिमिट जब हमने टेक करी तो ये हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई 1 की पावर इन्फिनिटी। इसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब उसके बाद अब जब हम यहाँ से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट टेक कर लीजिएगा, फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर 1/x। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन में 10³ ये दे रखा है। तो सबसे पहला काम, इसे लेट a बराबर मान लिया। अब यहाँ पर चेक करते हैं, लिमिट रखते हैं, ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू कितनी है, 0 है, यहाँ पर 0 रखिए तो 0 माइनस साइन 0 होगा और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो मतलब ये बनेगा ऊपर वाले टर्म में तो 0 बन गया। अपॉन में भी यहाँ आप रखेंगे तो 10 0 बनेगा और 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है, मतलब ये आपकी फॉर्म बनेगी 0/0। ठीक है, तो यानी कि अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो आप क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। लेकिन अगर आप इस सवाल में डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो कई स्टेप, बहुत ही लंबा आपका ये सवाल हो जाएगा और आप दुखी हो जाएंगे डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते ही लगाते, क्योंकि हर स्टेप में आप डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, उसके बाद फिर एक फॉर्म बनेगी, फिर वहां पे आपका डीएल हॉस्पिटल रूल बनेगा। इस तरीके से आपको कई सारे अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इन सब से बचने के लिए इस सवाल को सरल बनाया गया है। आपको हमने बताया था, आपके फॉर्मूले बताए थे, अभी साइन हाइपरबोलिक x की एक्सपेंड सीरीज बताई। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे साइन x और tan x की सीरीज खोल देते तो ये सवाल अभी देखिएगा 4 से 5 लाइन में लग जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे आप इसे उधर वाले मेथड से नहीं लगा सकते हैं, मतलब डीएल हॉस्पिटल रूल से भी ये सवाल लग जाएगा, बट ये सवाल यहाँ पे 4 से 5 लाइन में लग जाएगा। वहां पर हो सकता है 1 पेज का, 1.5 पेज का हो सकता है सवाल वो चला
आ जाए। तो हम इतना बड़ा क्यों लगाएंगे सवाल, जब हमें पता है sin x की और tan x की सीरीज क्या है। जब आपको ना याद हो तो भाई तो कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है, तब तो आपको लगाना ही पड़ेगा, लेकिन इसीलिए आप फायदे में रही, इसीलिए हमने आपको इनकी सीरीज बता दी। अब भाई इनका फॉर्मूला खोल देते हैं। यहाँ पर लिखा a बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। इन सवालों को सरल इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं सीरीज। ये देखिए x जैसा है ऐसे ही लिखा रह दिया, माइनस लगाया, साइन x की सीरीज खोल दीजिए। अब साइन x की आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अभी ही हमने अभी आपको पिछला सवाल लगाया था, बताई थी, वहां पर साइन हाइपरबोलिक था, यहाँ पर हाइपरबोलिक नहीं है। तो जब हाइपरबोलिक है नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे, सारे सिंबल अल्टरनेट में चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पहले प्लस आता है फिर माइनस, क्या होगा, ऑड में चलेगा, 1/3 एक्स क्यूब प्लस 1/5 एक्स की पावर 5, फिर माइनस लगाते हैं। इस तरीके से ये सीरीज चलेगी। समझ में आ गया। ये देखिए प्लस माइनस अल्टरनेट में चलेगी। उसके बाद अपॉन लगाया, नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है 10 क्यूब एक्स, यानी पहले तो 10x की सीरीज खोल लेते हैं। तो 10x की सीरीज क्या होती है, x प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस का 1/2/15 एक्स की पावर 5, ठीक है। तो ये हमारी 10x की सीरीज होती है और इस तरीके से क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, तो आप इस तरीके से होल ऑफ क्यूब लगा देंगे। क्या किया हमने, sin x की सीरीज खोल दी, 10x की याद रखिएगा। इसमें सारे सिंबल कैसे होते हैं, प्लस होते हैं। पहला आता है x प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2/15 एक्स की पावर 5। समझ में आ गया। ऑड में चलेगी पावर, देखिए पहले 3 आई है फिर 5 आई है, आगे वाली में 7 हो जाएगी। समझ में आ गया। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले ब्रैकेट को खोल देते हैं। बाहर क्या चल रहा है, माइनस, बाहर जब माइनस है तो अंदर वाले सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाला हम क्या खोल रहे हैं, माइनस खोल रहे हैं, तो मतलब ब्रैकेट खोल रहे हैं, आ जाएगा x माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस का 1/3 एक्स क्यूब माइनस 1/5 एक्स की पावर 5 माइनस एंड सो ऑन। अपॉन में जो लिखा है इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे, x प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। और ये लीजिए हमने क्या किया, इस वाले माइनस को अंदर ले गए, तो ये माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस और माइनस प्लस माइनस हो गया। ऐसा करने से क्या हुआ, ये x और ये x कैंसिल हो गए क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल इतना टर्म हमारा बचा है, नीचे क्या चल रहा है, क्यूब चल रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, ऐसे ही यहाँ वाले टर्म से इस वाले x को कॉमन लेंगे। जब ये वाला x हम बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली इसकी पावर भी बाहर आएगी। तो अगले टर्म में क्या आएगा हमारा, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। ये हम अगर इस वाले टर्म से x क्यूब कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा बचेगा 1/3 माइनस का 1/5। देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, 0 हो गया। यहाँ पर देखिए इसे बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा 1/3, माइनस था माइनस लगा लिया, 1/5 जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, x की पावर 5 है, तो कितनी पावर निकाली है, 3 निकाली है, तो कितनी यहाँ पर बचेगी, x² बचेगा, माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। अपॉन लगाया, ऐसे ही यहाँ से इस वाले x को बाहर निकालेंगे तो इसकी पावर भी बाहर आएगी। तो इस तरीके से अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ से इसे बाहर निकाल दिया तो बचेगा 1 प्लस 1/3। यहाँ से देखिए x बाहर निकाला था तो यहाँ बचेगा केवल x² प्लस 2/15, ये हो जाएगा x, यहाँ से भी बाहर निकाला था तो ये केवल पावर 4 बचेगी। इस तरीके से आप इन सवालों को लगाएंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, x कॉमन लेने से देखिए x³ से x³ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब केवल इतना टर्म बचा हुआ है, अब लिमिट टेक कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर लिमिट टेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो केवल यहाँ पर लिमिट रख सकते हैं, 0 बनेगी यहाँ पर लिमिट, ठीक है, 0 हो जाएगा, इस पूरे को 0 बना देंगे, केवल कितना बचा 1/3 बचा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लिमिट लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर केवल 1 बचेगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा भाई, यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा। मतलब कि फाइनल आपका क्या बचेगा, ऊपर 1/3 बचेगा और नीचे 1 का क्यूब बचेगा। 1 क्यूब का मतलब क्या है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर ये
कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट टेक कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 1/3 और बटे में 1 का क्यूब। भाई देखिए बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, कोई भी स्टेप नहीं छोड़ा। ये वाला टर्म बचा, ये सारा जीरो हो जाएगा क्योंकि भाई x है, x के यहाँ पर जीरो रखेंगे तो पूरे को जीरो बना देगा। इसी तरीके से 1 बचेगा, ये सारा जीरो हो जाएगा, क्यूब था लिख दिया। इससे जब आप सॉल्व करेंगे, बताया था फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 6 होता है, तो ये आ जाएगा 1/6। और लीजिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले देखिए 4 से 5 लाइन में कितनी लाइन है, 1 2 3 4, 4 लाइनों में या इसको भी जोड़ लें तो 5 लाइनों में ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन इसी जगह पर अगर आप यहाँ पर डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते, काफी बड़ा ये सवाल आपका जाता। आप लगा कर देख लीजिएगा, भाई सिखाया था हमने पिछले क्लास में कैसे लगाते हैं, तो लगा कर देख लीजिएगा, बताइएगा कि आपको कितना बड़ा सवाल गया। फिलहाल इसमें लगा लीजिएगा, फायदे में आप रहेंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन में x की होल ऑफ पावर कितनी है, 1/x। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 10x की सीरीज खोल देंगे। देखिए सबसे पहला काम, इसे a बराबर मान लिया, 10x की सीरीज खोलेंगे। अभी बताई थी क्या होती है, जल्दी से बताइए भाई, साथ साथ में बोला करिए ताकि आपको याद भी हो जाए। देखिए 10x की सीरीज में क्या आता है, सबसे पहले x आता है, उसके बाद हम क्या आता है, प्लस का 1/3 x क्यूब हो गया। उसके बाद भाई क्या आता है, प्लस 2/15 x की पावर 5। इतना तो याद हो गई होगी, बस इतनी ही याद कर लीजिएगा, इतनी ही मेन है, x प्लस 1/3 x क्यूब प्लस 2/15 x की पावर 5। इस तरीके से एंड सो ऑन लगा दिया। अब अपॉन में क्या है, x है, लिख लिया, ब्रैकेट पूरी होल ऑफ पावर कितनी दे रखी है, 1/x लगा लिया। तो ठीक है, क्या किया, 10x की सीरीज खोल दी। अब आगे देखिए, अपॉन वाले x को हमें कैंसिल करना है। क्या करेंगे, ऊपर भी x कॉमन ले लेंगे, यानी कि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये हमारा आपको लिखकर ही बता देते हैं, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ से x कॉमन जब आप लेंगे तो भाई इसकी पावर भी बाहर आएगी, तो पावर ये पूरी कॉमन इस तरीके से आप लेंगे। क्या बचेगा ब्रैकेट में, 1 बचेगा, प्लस 1/3 x² बचेगा, प्लस 2/15 x की पावर 4 बचेगी। क्या लाइन आपको ये वाली समझ में आई, बहुत, ये लाइन तो अभी हमने आपको बताई थी, एक बार बता देते हैं फिर से। क्या किया, इस x को कॉमन लिया, इस x को जब आप कॉमन लेंगे तो भाई पावर भी इसकी आएगी क्योंकि होल ऑफ पावर लगी हुई है। ठीक है, x यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर 1 बचेगा, यहाँ से भी लेंगे तो x² बचेगा, एक x कम हो जाएगा क्योंकि इसे तो बाहर निकाल लिया है, पूरे में से बाहर निकालते हैं। ठीक है, x 5 है, x की पावर 5 तो यहाँ से भी गया है, तो कितना बचेगा, केवल 4x बचेंगे, लिख दिया। ठीक है, अपॉन में इस वाली चीज को अलग ब्रेक करके लिख लिया। कैसे किया, इसकी भी पावर थी तो हमने इस तरीके से तोड़ के लिख लिया। ऐसा करने से देखिए ऊपर वाला नीचे वाला क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या बचा है, अब बचा है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1/3 x² प्लस 2/15 x की पावर 4 और एंड सो ऑन, पावर दे रखी है 1/x। अब क्या करेंगे, लिमिट टेक करेंगे, लिमिट टेक करिए, ये तो 1 ही रहेगा, x टेंड्स टू कितना है, 0 है, 0 रखेंगे, ये पूरा 0, ये भी 0, मतलब कि कितना बचेगा, केवल 1 बचा है क्योंकि 1 + 0 बनेगा। फाइनली क्या होगा, हमारा यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद देखिए अपॉन में पावर में कितना है, 1/x है, x की जगह क्या रखेंगे, 0, तो 1/0 का मतलब क्या है, ये भी इन्फिनिटी। अब 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात इसे e की पावर में पहुंचाइए, तो भाई लिमिट के साथ में हमने पहुंचा दिया 1 + 3x² प्लस 2/15 x की पावर 4, इस तरीके से आ गया। अब इस फंक्शन में से क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, माइनस कर दिया एक को। उसके बाद क्या करते हैं, जो पावर में है उसे मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो ये लीजिए मल्टीप्लाई में भी ले आए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। अब यहाँ पर आप लिमिट टेक कर लीजिए, या तो यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट आप टेक करेंगे तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, इस x को कैंसिल करते हैं। x को कैंसिल अगर आप करेंगे तो एक x को बाहर निकाल लीजिए, या अगर आप एक x को बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, भाई ये बचेगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हम इस x को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x, अंदर बचेगा 1/3 x प्लस 2/15 x की पावर कितनी बचेगी, यहाँ से 4 बाहर निकाली, बचेगी 3 प्लस डैश डैश डैश
और 1/x इतना बचेगा। ठीक है, इस वाले x से ये वाला x क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, लिमिट अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। मतलब लिमिट जैसे ही आपने टेक करी तो यहाँ पर बन गया 0। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं टेकिंग, लिमिट टेक करेंगे तो ऊपर बन जाएगा e की पावर 0। ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और e की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। बताया था किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। अब a की जगह पे इस पूरे फंक्शन को लिख लीजिएगा और करके, और लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी हमारा लग गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी तरीके से जो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है, 5th है, ये सेम इसी तरीके से है। बस देखिए 10x/x है, इन दोनों में है। पावर में बस हमने चेंज किया है, पावर यहाँ पर 1/x है, इसमें 1/x² हो गई, इसमें 1/x³ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी में रिप्लेस करते हैं। लेकिन आप अलग से लगाइएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, a बराबर मान लेते हैं। तो a बराबर कितना दे रखा है, पावर में है 1/x², लिख लिया। 10x की सीरीज खोल दी, ठीक है, लेकिन पावर में कितना है, x² है, लगा दिया। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो ये इस तरीके से बाहर आ जाएगी पावर, ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी पावर कितनी है, x² है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपका ये टर्म बचेगा, केवल यहाँ पर कितना है, 1/x² है, इतना टर्म आपका बचेगा। इसमें भी आप लिमिट रख कर देख लीजिए, यहाँ पर आप 0 0 बनेगा, केवल कितना बचेगा, 1। यहाँ पर भी 1/0 बनेगा, और 1/0 का मतलब है इन्फिनिटी। ये पावर हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी ही बनेगी। आगे देखिए, यहाँ पर अब क्या करेंगे, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। क्या करते हैं, e की पावर में पूरे फंक्शन को पहुंचा दिया। देखिए e की पावर में इस पूरे फंक्शन को पहुंचा दिया, एक माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई में इस पावर को ले आते हैं। मल्टीप्लाई में क्या है, ये आ जाएगा 1/x² आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस x² को कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पूरे फंक्शन में से x² को बाहर लेकर आएंगे। ये लीजिए, या मिटा के लिख देते हैं, यहाँ पर x² को बाहर ले आए बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल 1/3 बचेगा, क्योंकि x² को तो बाहर ले आए तो केवल 1/3 बचा। यहाँ 2/15, x की पावर 4 है, 2 पावर बाहर आ गई तो अंदर पावर कितनी बचेगी, केवल 2 बचेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 1/x²। अब आप देख सकते हैं x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, केवल बचा e की पावर 1/3 प्लस 2/15x², इतना बचा। टेक करेंगे लिमिट, तो यहाँ पर जैसे ही आप लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर तो लिमिट लग नहीं सकती है क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पर आप लग सकते हैं x की जगह पर 0, और जैसे ही 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि कितना बचेगा, केवल 1/3 बचेगा। तो पावर में आप क्या बचेगा, लिमिट जब लेंगे तो 1/3 बचेगा। तो यानी कि आपका यहीं तक ये आंसर हो जाएगा, इसे आप मिटा देंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख लीजिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर क्या आएगा, e की पावर 1/3। कुछ नहीं किया है, सेम वही सवाल था, बस पावर में चेंज है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम सवाल आपको ऐसे ही लगाना है। और भाई ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं तो इसलिए इन पर विशेष करके ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सेम वही सवाल है, पावर में बस x³ है, कोई बात नहीं है, इसी में हम रिप्लेस कर देंगे। देखिए, लेकिन आप अलग से लगाइएगा क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई भी आ सकता है। तरीका बस आपको समझना है किस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर पावर कितनी दे रखी है, क्यूब, यहाँ पर पावर कितनी दे रखी है, क्यूब है, यहाँ पर भी भाई क्यूब लगा लेते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ से जब आप पावर x है कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन जब निकालेंगे तो भाई पावर के साथ में कॉमन आएगा ना, फिर से ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, कैंसिल जब होगा यहाँ पर फिर से आपका कितना बचेगा, इतना बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से लिमिट लेंगे, यहाँ पर फिर से आपकी 1 की पावर इन्फिनिटी ही बनेगी। लेकिन यहाँ पर जब 1 की पावर इन्फिनिटी बन गई है, फॉर्मूला लगाया, e की पावर में पूरे फंक्शन को पहुंचाया, 1 इसमें से माइनस किया, और इस पावर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/,
एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चल रहा है, एक्स क्यूब चल रहा है, लेकिन अंदर किसी में एक्स क्यूब है नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स क्यूब को कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, इस अंदर वाले फंक्शन में से भी एक्स क्यूब ही आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो कैसे कॉमन लेंगे, ऐसा करते हैं, ये वाली लाइन हम यहाँ से इरेज करते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते हैं फाइनली हमारा क्या आएगा, कैसे हम एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे। देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब कैंसिल करना है तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे। यहाँ पर अभी हमारा क्या बचा है, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमने आपसे क्या कहा, एक्स क्यूब कॉमन लेना है क्योंकि नीचे वाला कैंसिल करना है। तो हमने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पर कितने एक्स है, स्क्वायर है, एक एक्स की कमी है। तो जहाँ पर भी हम कॉमन लेते हैं और वहाँ चीज़ वो नहीं होती है तो वो उसके अपॉन में आ जाती है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा 1/3x हो जाएगा। क्या था, एक्स स्क्वायर था, 2x थे, चाहिए कितने थे, 3 क्यूब चाहिए था ना, तो इसीलिए क्या किया, ये एक अपॉन में आ जाएगा क्योंकि इसकी कमी थी। ठीक है, अपॉन में आ गया। आगे क्या है, +2/15। ठीक है, x की पावर 4 है, यहाँ से 3 बाहर ले लिए, कितने बचे, केवल 1 बचेगा x, प्लस इस तरीके से ये फॉर्म आ जाएगी और ये अपॉन में क्या है, एक्स क्यूब है। ये देखिए अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, इतना टर्म बचेगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, टेक कर लेते हैं लिमिट, टेकिंग लिमिट। जैसे ही आप लिमिट टेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ आप 0 रखेंगे, 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, बताया था। ये 0 बन जाएगा, भाई आगे सारे टर्म 0 बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे आप रखेंगे तो 1/3 इंटू 0 होगा। 3 इंटू 0 का मतलब क्या है, ये बनेगा 0, और 1/0 का मतलब क्या है, इन्फिनिटी, यानी ये बन जाएगा e की पावर इन्फिनिटी। और e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी ही होती है। तो ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका इन्फिनिटी आएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सवालों में बस इतना याद रखिएगा कि जो अपॉन में चल रहा होता है, बाहर जो चल रहा होता है, उसे हमें कैंसिल करना होता है। और कैसे कैंसिल करेंगे, जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे। तो इस तरीके से अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसे भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिख लिया है। सबसे पहले a बराबर मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो लिमिट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो a की पावर 0 का मतलब 1, प्लस b की पावर x है तो b की पावर 0 हो जाएगी। जब आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो b की पावर 0 का मतलब भी क्या है, 1 है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अपॉन में भी क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, तो 2/2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमने यहाँ पर लिख लेंगे दिस इज द फॉर्म ऑफ 1। ठीक है, अभी देखिएगा इन्फिनिटी भी बन जाएगा। 1/ कितना है, x है, x की जगह पे जब आप 0 रखेंगे तो 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। तो लीजिए ये पावर आपकी बन गई है, फिर से इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई, 1 की पावर इन्फिनिटी। और 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगी तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को e की पावर में पहुंचा देंगे। तो लीजिए e की पावर में पहुंचा दिया लिमिट के साथ में, a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन में 2। अब क्या करते हैं हम, इसमें से 1 माइनस करते हैं, तो लीजिए 1 माइनस भी कर दिया। अब क्या करेंगे, जो पावर में है उसे मल्टीप्लाई में ले आए। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, इसकी इधर और उसकी उधर मल्टीप्लाई होगी। ये बेसिक सी एलसीएम है, इतना तो भाई आपको आता ही होगा। ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा a की पावर x प्लस b की पावर x माइनस का 2/2, और ये आ जाएगा हमारा, इसके x में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2x हो जाएगा, क्योंकि बाहर एक x चल रहा था उसे हम ब्रैकेट में ले आए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप टेक कर लीजिए लिमिट। यहाँ पर जैसे ही आप 0 रखेंगे तो a की पावर 0 का मतलब 1 प्लस b की पावर 0 का मतलब 1, तो ये हो गया 1 + 1 माइनस का 2, यानी 1 + 1 का मतलब क्या है, 2, और 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ऊपर तो हमारा कितना बन गया, 0 बन गया। नीचे देखते हैं, नीचे जैसे ही आप 0 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये भी 0 बना देगा, मतलब कि ये बन गई 0/0 फॉर्म। और जब भी 0/0 बन जाता है तब क्या करते हैं, लिखेंगे अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल। तो लीजिए आज के क्लास का हमारा पहला डीएल हॉस्पिटल रूल लगने को आ गया। ये देखिए डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं। a बराबर आ जाएगा e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a। ऐसे ही b की पावर x का भी करेंगे, सेम यही होगा, बस a की जगह पर b आ जाएगा। तो ये आ जाएगा b की पावर x
log b, माइनस का 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट होता है उसका हमारा क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अपॉन में क्या है 2, अब x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो लीजिए 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको हमने कर दिया, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। अब हम यहाँ पर टेक कर लेते हैं लिमिट, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग लिमिट। लिमिट टेक करते हैं तो भाई देखते हैं क्या आता है। इस पहले जो अपॉन का 2 है इसे हम पहले ही बाहर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा e की पावर 1/2। आगे देखिए यहाँ पर आप रखेंगे 0, a की पावर x का मतलब क्या है 0, a की पावर 0 का मतलब क्या है 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 हो गया। क्या बचा, केवल log a बचा। ठीक है, प्लस लगाया, यहाँ पर भी b की पावर 0 बनेगी, b की पावर 0 का मतलब कितना है 1 है, यानी कि यहाँ पर भी कितना बचेगा, केवल log b बचा, और 0 तो लिखेंगे नहीं, केवल आपका इतना बचेगा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा log m प्लस log n का, क्या होता है जब log हो बीच में प्लस हो तो हम क्या करते हैं, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा e की पावर में 1/2 log ए बी। ये देखिए ध्यान से, दोनों प्लस में थे तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। फॉर्मूला पढ़ा होगा log m प्लस log n बराबर log mn, लिख दिया। अब ये पावर है, इसे हम अगर पावर में पहुंचा दें, आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, log m की पावर n का क्या होता है n log m है, तो ये वाली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। अगर हम इस पावर को ऊपर पावर में भी तो पहुंचा सकते हैं, तो ये वाली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इसे हम इस फॉर्म में बनाएंगे, तो इस फॉर्म में बनाएंगे तो ये आ जाएगा e की पावर में log ए बी का होल ऑफ 1/2। ठीक है, क्या किया, इस n को, जो n क्या दे रखा है 1/2, इसे हम ऊपर ले आए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर, अब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, कि अगर ये e है साथ में पावर में log है तो e से log हट जाता है, बचा हुआ आ जाएगा। अब a भी आ गया, पावर में कितना है 1/2, आप 1/2 लिखिए पावर में, या 1/2 की जगह अंडर रूट भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला वो हमारा कौन सा था, देख लीजिए, अगर e हो साथ में log a हो तो आंसर कितना आ जाता है, a आ जाता है। क्या किया, अगर इसकी हम यहाँ पर बेस क्या होता है, e होता है, तो e है, पावर में log है, यानी कि बेस इसका e दे रखा है, तो ये हट जाते हैं, बचा हुआ क्या है a, वो आ गया। ऐसे यहाँ पर भी है, e से log हट जाएगा, बचा हुआ आ जाएगा। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया, रूट अंडर रूट में ए बी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनली आज की क्लास में हमने क्वेश्चन 6 तक सॉल्व किए, जो इंपॉर्टेंट थे वो आपके सामने लिखे भी हुए हैं, ये तीनों एक जैसे हैं, ये लास्ट वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। कल मिलेंगे शाम 5 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।